मूवी की स्टार्टिंग में हम एक वेबकैम गर्ल को देखते हैं जिसे कोई स्टॉक कर रहा होता है। उसके बाद मूवी में ग्रेस को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि क्रिमिनल्स के ऊपर एक किताब लिख रही होती है और उसे अपनी बहन का कॉल आता है जिसे उसकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ग्रेस भागकर अपनी बहन के पास जाती है। उसका नाम कैथलीन होता है और वो अपने पेरेंट्स के पुराने घर में रह रही होती है। उसका अपने हस्बैंड के साथ तलाक हो चुका होता है। ग्रेस इस बात का रीज़न पूछती है तो वो उसे बताती है कि वो अब एक टीचर है और उसका पति उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। उसके बाद वो उसे बताती है कि वो अपने बेटे की कस्टडी पाना चाहती है, लेकिन उसका पति बहुत ही ज़्यादा चालाक है और केस को घुमाने की बहुत सारी तरकीबें लगा रहा है। इस बात के बाद नेक्स्ट सीन में एक ग्रोसरी में रॉबरी दिखाई जाती है। वहाँ पर मूवी का एक और मेन कैरेक्टर जिसका नाम एड होता है रॉबरी वालों से गन छीन लेता है क्योंकि वो एक पुलिसमैन होता है और उसने एक केस को सॉल्व किया होता है जिसकी वजह से वो अभी छुट्टी पर चल रहा होता है। ग्रेस और कैथरीन आपस में बात करती हैं कि इस केस को निपटाने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और कैथलीन उसे इस घर पर लोन लेने को बोलती है। ये घर दोनों के नाम पर होता है और इसके लिए ग्रेस को भी साइन करने पड़ेंगे। ग्रेस इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन ग्रेस को कैथलीन का अपने हस्बैंड को ऐसे ब्लैकमेल करना अच्छा नहीं लगता। तो कैथलीन इस बात पर बोलती है कि वो भी तो अपनी चीप सी बुक्स बेचकर लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। तो इस बात पर दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है। रात को दोनों को काफ़ी बुरा लगता है और ग्रेस कैथलीन के पास आती है जो काफ़ी परेशान होती है और उसे इस बात का डर होता है कि कोर्ट में उसके बारे में बहुत सी बातें बोली जाएंगी। तो ग्रेस कैथलीन को बोलती है कि वो हमेशा उसके साथ है और उसे हमेशा सपोर्ट करेगी। उसके बाद कैथलीन का पता कोई लगा लेता है और उसके सिस्टम को हैक कर लेता है। उसके बाद कैथलीन अपने स्कूल के लिए निकल जाती है और ग्रेस घर पर बुक लिखने की कोशिश करती है कि उसे कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें आने लगती हैं। एड उनका नेबर होता है जिसके लिए ग्रेस कॉफ़ी लेकर जाती है और उसके साथ काफ़ी बातें करती है। एड उसे देखकर पहचान लेता है क्योंकि वो उसकी बुक्स पढ़ता है और उसका ऑटोग्राफ मांगता है। उसके बाद ग्रेस भी एड को गूगल पर सर्च करती है तो वो बोलती है कि उसे उसका ऑटोग्राफ लेना चाहिए और मिलकर उसे एक केस पर काम करने को बोलती है। कैथलीन स्कूल में सभी बच्चों पर नज़र रखती है, लेकिन एक बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं होता जिस बात के लिए वो उसे डांटती है। ग्रेस कैथलीन को कॉल करके बोलती है कि वो डेट पर जा रही है और रात को देरी से लौटेगी। कैथलीन आज रात घर पर अकेली होती है और अपनी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करती है। उधर ग्रेस और एड डेट पर एक केस को डिस्कस करते हैं और दोनों को काफ़ी मज़ा आता है। एड ग्रेस को अपने घर लेकर जाता है और उसे अपना घर दिखाता है। दोनों किचन को सेट करने लगते हैं और अपने आप को उस घर में अज्यूम करते हैं। ये बात सोचते सोचते दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। उसके बाद ग्रेस अपने घर जाती है और घर पर जाकर वो देखती है कि कैथलीन की मौत हो चुकी है। वो ऐसे रोते रोते बाहर आती है और एड उसकी तरफ भाग कर आता है और वो चेक करता है कि कैथलीन मर चुकी है। ग्रेस के लिए एड ये केस अपने हाथ में लेना चाहता था, पर उसे अभी कंपल्सरी लीव मिली हुई थी क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा केस सॉल्व किया था। इसके लिए वो अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट करता है कि उसे ये केस अपने हाथ में लेने दे। पहले तो उसका ये फ्रेंड नहीं मानता और फिर उसका दोस्त उसकी हेल्प करने को मान जाता है। एड ग्रेस को पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसकी बहन एक वेबकैम गर्ल थी और उसके इंटरनेशनल बहुत ही ज़्यादा क्लाइंट्स थे। ये बात सुनकर ग्रेस बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। ग्रेस रात को घर पर अकेले नहीं रहना चाहती, इसलिए वो एड के घर पर सोती है। एड ग्रेस को मीडिया से दूर रहने को कहता है। एड ग्रेस के साथ कैथलीन के घर जाता है और ग्रेस एड को पूछती है कि क्या उसने उसके एक्स हस्बैंड से बात की। तो एड बोलता है कि वो फंड रेजर पर था, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो ग्रेस बोलती है कि हो सकता है उसने किसी को हायर किया हो, क्योंकि जब उसकी डेड बॉडी पड़ी थी तो उसके हाथ क्रॉस में थे, यानी कि किलर पीछे से आया था और उसने कैथलीन पर हमला किया था। ग्रेस और एड कैथरीन के वेबकैम वाले साइट पर जाकर किलर और कैथरीन के बीच में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि इस बात का कोई भी संबंध नहीं है।
एड का दोस्त एड से पूछता है कि वो इस केस में इतना इन्वॉल्व क्यों है, पर एड कोई जवाब नहीं देता तो उसे पता लग जाता है कि एड और ग्रेस के बीच में कुछ चल रहा है। ग्रेस कैथलीन के स्कूल उसका सामान इकट्ठा करने जाती है तो सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। उसमें से एक बच्चा बोलता है कि वो बहुत ही एक अच्छी टीचर थी और हमेशा मुझे डांटती रहती थी पढ़ाई करने के लिए। जीरन नाम का एक बच्चा उसे आकर बताता है कि वो जेनिटर को बोल रही थी कि इस बात का किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। ग्रेस जेनिटर के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें कैथलीन के बारे में सारा कुछ पता है, क्या तुम उसके क्लाइंट थे? तो जेनिटर बोलता है कि वो उसका क्लाइंट नहीं है, उसका कज़न उस कंपनी में काम करता है, इसलिए उसने उसकी वीडियोस देखी थी। ग्रेस सीधा एड के पास जाती है और ये बात उसके साथ शेयर करती है। उसके बाद वो दोनों उसके कज़न के घर जाते हैं और वो बोलता है कि ये बात उसने सिर्फ जेनिटर को बताई थी और वीडियोस भी सिर्फ जेनिटर को दिखाई थी, क्योंकि वो उस कंपनी में काम करता था इसलिए उसने वो वीडियोस चुरा ली थी। एड ग्रेस को इस केस में ज़्यादा इन्वॉल्व होने से मना करता है, पर ग्रेस बोलती है कि कैथलीन उसकी बहन थी, जिस वजह से उन दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है। ग्रेस एड के लिए तोहफ़ा लाई होती है जो वो उसे देती है और एड उसे जाने से रोक लेता है और उसे काफ़ी तरह से सपोर्ट करता है। उसके बाद एड देखता है कि एक और वेबकैम गर्ल का ऐसे ही ऑनलाइन मर्डर हो जाता है और क्लाइंट उन्हें फ़ोन करता है। पूछने पर क्लाइंट बताता है कि वो ऐसे ही लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था, उसे लगा कि ये भी गेम का पार्ट है, पर उसका सच में मर्डर हो जाता है। कैथलीन का एक्स हस्बैंड ग्रेस के कॉल्स नहीं उठाता, इसलिए ग्रेस उसे मिलने जाती है और उसे बोलती है कि कैथलीन के फनरल पर उसने उसके बेटे को नहीं आने दिया क्योंकि इससे उसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि वो वैसे भी केस जीतने वाला था। इस बात से गुस्सा होकर ग्रेस उसे स्लैप कर देती है। उसके बाद ग्रेस को एक कार्ड मिलता है जिस पे लिखा होता है कि वो जैसा डिज़र्व करती थी उसे वैसा ही मिला है। ये बात जाकर ग्रेस डायरेक्टर से शेयर करती है और उसे बोलती है कि वो भी इस केस में हेल्प कर सकती है क्योंकि उसने और भी बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं और वो उन लोगों को केसेस से जुड़ी हुई कुछ बातें बताती है, जिसे सुनकर डायरेक्टर उन्हें अपनी टीम में ले लेती है। वो लोग मर्डर की क्लिप देखते हैं जिसमें एक नाम सुनाई देता है और ग्रेस बोलती है कि दूसरा मर्डर सिर्फ मोटिव चेंज करने के लिए किया गया है। उसके बाद जो फ्लावर ग्रेस को भेजे गए होते हैं वो लोग उसकी लोकेशन पता करवाते हैं। लोकेशन पता लगने पर पता लगता है कि वो फ्लावर उसके किसी स्टूडेंट के फादर ने भेजे थे जिसका नाम ब्रियांड होता है। ग्रेस उसके फादर से मिलने जाती है तो वो बताते हैं कि उस रात वो एक प्ले में थे और अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो जाने पर वो घर आ गया था। उसके बाद वो लोग ग्रैंड से पूछताछ करते हैं और उसके शू का साइज़ पूछते हैं तो वो 11 होता है जो कि मर्डरर से बिल्कुल मिलता होता है। ग्रेस उसे पूछती है कि उसने कैथलीन को फ्लावर क्यों भेजे, तो वो बोलते हैं कि हम सभी बच्चे मिलकर फ्लावर भेज रहे थे इसलिए मैंने उनको फ्लावर भेजे। ग्रेस को उस पर डाउट होता है और वो बोलती है कि वो कुछ तो छिपा रहा है। उसके बाद एक और लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली लड़की पर हमला हो जाता है और वो चाकू से उसके हाथ पर कट मार देती है। एड और ग्रेस उस लड़की से पूछताछ करने आते हैं तो वो बताती है कि वो दिखने में बहुत ही छोटी उम्र का था लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जान थी और वो उसे डेज़री के नाम से बुला रहा था। के हाथ में एक बहुत ही एक्सपेंसिव वॉच थी जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर शो कर रहे थे। सभी स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा रिच सिर्फ और सिर्फ रियांड था और वो उसके घर पर अरेस्ट वारंट लेकर जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करते हैं। रियांड को पूछा जाता है कि वो आज रात कहाँ था तो वो बोलता है कि वो पार्क में था, तो उसे उसी शर्ट खोलने को बोला जाता है और उसके हाथ पर चोट आई होती है। तो वो लोग उसकी बात नहीं मानते और उसे ले जाते हैं। उसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि जो वॉच उन्हें वहाँ से मिली है वो बिल्कुल कॉमन सी वॉच है और उसमें कुछ भी नहीं है और जो खून नाइफ पर और रैंड का है वो दोनों मैच नहीं कर रहे। ग्रेस जेनिटर से पूछती है कि क्या उसने किसी और को ये वीडियोस दिखाई थी, तो जेनिटर बोलता है कि नहीं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसकी कज़न्स के पास थी। उसके बाद ग्रेस को भी यकीन हो जाता है कि रैंड ने कैथलीन को नहीं मारा है। ग्रेस उसकी कंपनी में जाती है और वो और तरह की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि कैथलीन बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग थी और सभी कस्टमर उसी से मिलना चाहते थे और कैथलीन की सारी वीडियोस को ग्रेस देख डालती है और कोशिश करती है कि वो भी ऐसा कुछ प्लान बना सके। उसके बाद
एड को ग्रेस की इस केस में इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं आती और वो उसे बताता है कि वो उसे खोना नहीं चाहता और हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। ये बात सुनकर ग्रेस एड को किस कर लेती है और दोनों साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में सभी लोग एक सस्पेक्ट करके प्लान बनाते हैं कि अगर ग्रेस ये प्रिटेंड करे कि वही कैथलीन है तो मर्डरर उसे मारने के लिए ज़रूर आएगा। रात को ग्रेस अपना शो शुरू करती है लेकिन कोई भी नहीं आता। अगली सुबह एड स्कूल के सभी बच्चों से बात करता है तो सभी यही बताते हैं कि वो बहुत अच्छी टीचर थी। बच्चे काफ़ी स्मार्ट थे, वो अलग अलग कंट्रीज से भी ईमेल बनाकर कैथलीन को कांटेक्ट कर सकते थे। के स्कूल में एक रेसलिंग का कंपटीशन चल रहा होता है जिसमें जेरेंड और रैंड लड़ते हैं। जेरेंड रैंड को हटा देता है और उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाता है, जिसकी वजह से रैंड जेरेंड के फ़ोन में कैथलीन की फ़ोटो देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो उससे ऑब्सेस्ड था, जिस बात पर जेरेंड रैंड को बहुत ज़्यादा मारता है और रैंड को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और वो लोग जेरेंड को अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। जेरेंड पर उसकी मॉम ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वो बताती है कि वो बेसमेंट में है, पर वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। ग्रेस को अब लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने को बोलती है, लेकिन ग्रेस आखिरी बार ये शो करना चाहती है। जब लाइव होती है ग्रेस तो पीछे से वो किलर आ जाता है और वो जेरेंड ही होता है। ग्रेस को उसे देखकर बिल्कुल हैरानी नहीं होती और वो बोलती है कि उसे उस पर बिल्कुल शक था, क्योंकि उसकी मदर उसे अटेंशन नहीं देती और कैथलीन सबकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी, इसलिए उसे उससे प्यार हो गया। लेकिन उसके बारे में सब कुछ पता लगने पर उसने उसे मार दिया। जेरेंड ये सारी बातों को सच बताता है और वो कहता है कि अब वो उसे भी मार देगा और उसके बाद अपनी मॉम को भी मार देगा। ये कहकर वो उस पर हमला कर देता है। ग्रेस गन पर पहुंचने की कोशिश करती है लेकिन वो पहुंच नहीं पाती। जेरेंड को घर पर ना देखकर एड फटाफट से ग्रेस के घर पहुंचता है और जेरेंड को गन छोड़ने को बोलता है। जब वो नहीं मानता तो एड खुद ही जेरेंड को गन से मार देता है और ग्रेस को बचा लेता है। इसी तरह ये मर्डर की मिस्ट्री दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं और उसके बाद दोनों अपनी लव स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। ग्रेस एड के साथ ही रहने का डिसाइड करती है और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। इसी तरह की और मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा लें।